लोग रिलायंस इंडस्ट्री मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ ही शुरू करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह मतलब कल के दिन भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे किए थे, तो उसी मोड में सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। वैसे तो देखा गया तो आज के दिन भी ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही कहानी रिपीट होती रही जो कि कल के दिन की थी। मतलब लोअर सर्किट लगातार हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हैट्रिक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब फिलहाल का जो परफॉर्मेंस देखकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है, मतलब पहले उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि शायद से 300 प्लस जा सकता है, कुछ लोगों ने तो 350 प्लस का भी टारगेट यहाँ पे दिया था, बट हकीकत में देखा गया तो लगातार लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहा है। मतलब पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये देखकर तो सूर्य कुमार यादव की जो ओडीआई वाली जो इनिंग थी, ठीक है, वो हम लोग को याद आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। अभी आगे क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी, और हम लोग ये तो एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि अजीत आगरकर जैसी इनिंग तो इनके आगे कंटिन्यू ना हो करके। ठीक है, सो अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ही हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं एंड सिंपल ही रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक सवाल यहाँ पे पूछा गया था, कल के दिन ही पूछा गया था कि रिलायंस इंडस्ट्री में इस शेयर का एडजस्टमेंट यहाँ पे क्यों नहीं हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा सर, ऑलरेडी इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। अगर आप रिलायंस का एक साल का चार्ट पैटर्न भी ओपन करके देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, या फिर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो वो भी आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट आपको जो देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि यस, ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। सो ये एडजस्टमेंट हो चुका है नहीं हो चुका है ये हमें कहाँ पे चेक करना होता है। तो ऑब्वियसली आप चाहो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जा सकते हो, चाहो तो एनएससी के ऊपर भी जा सकते हो, बीएससी के ऊपर आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। सो रिलायंस इंडस्ट्री ओपन कर लेना। ठीक है, जो लोग सवाल पूछते हैं, आई नो ये बिगनर लेवल के सवाल है, बट जवाब तो देना पड़ेगा वरना ये सीखेंगे कैसे। तो नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कॉर्पोरेट एक्शन नाम का एक सेक्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो आपको नीचे जो एक्स डेट रहता है, ठीक है, उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, या फिर स्पिन ऑफ की बात करें, स्पिन ऑफ मतलब वही मर्जर डी मर्जर जो होता है उसी को हम लोग स्पिन ऑफ देखने को बोलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो 20 जुलाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम लोग को प्राइस में एडजस्ट होती हुई देखने को मिली है। वही वो प्राइस डिस्कवरी वाला जो टाइम था, तभी रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को ये सारा प्राइस में एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो जो लोग भी ये सवाल पूछ रहे थे उनका जवाब यहाँ पे रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था एंड जवाब भी सिंपल था, तो एक पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए आ जाते हैं कुछ और क्यूएनए को हम लोग कवर कर लेते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर हम लोग बात करें विदेश में हमारे बहुत सारे एडीआर भी देखने को मिल जाते हैं, वैसे जीडीआर भी रहते हैं। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का भी जीडीआर हम लोग को लंदन में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो वहाँ से भी अगर देखा गया सर, तो जिन जिन लोगों के पास रिलायंस के शेयर्स है तो उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के तो शेयर्स मिले होंगे, सेम रेशो के हिसाब से डेफिनेटली मिले होंगे। सो विदेश की ओर से भी हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को मिली होगी, तो डेफिनेटली बिकवाली तो कहीं से भी यहाँ पे आ सकती है। अभी इतना ज़बरदस्त हैवी जो हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि लोअर सर्किट लग रहा है, मतलब बड़े स्तर के ऊपर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे माल बेच रहे हैं। ठीक है, उसमें ईटीएफ तो रहेंगे, हर किसी को पता है, प्लस उसी के साथ साथ देखा गया तो इंडेक्स फंड वाले भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि तो उनको मैंडेटरी रूल ही है कि जो शेयर इंडेक्स में नहीं रहेगा उनको बेचना ही पड़ेगा, उनके पास चॉइस भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम लोग को सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। एंड इससे रिलेटेड कल भी मैंने सवाल का जवाब आप लोगों को दिया है कि ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए आती रहेगी, पॉसिबिलिटीज़ की बात की जाएगी। हकीकत तो हम लोग को बाद में जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसी में पता चलेगा कि किसने एक्चुअल में माल यहाँ पे बेचा है करके। हाँ, बट आपका ये जो शक है कि विदेश की ओर से भी हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को मिल रही है, हो सकता है वो भी यहाँ पे बेच सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, ठीक है, ये मेरे पास भी है, तो मुझे भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये मेरे पास चॉइस है कि बेचना है या नहीं बेचना है करके। हमारे पास तो कोई ऐसा ये नहीं कि मतलब बोलते हैं ना, सर के ऊपर बंदूक नहीं लगाया कि बेचना ही है करके। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, बट यस, मैं चाहूँ तो बेच भी सकता हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर रहेंगे जिनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर यहाँ पे नहीं रखना है, तो वो भी हम लोग को इस मतलब ये जो बिकवाली देखने को मिल रहे उसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, बाकी ईटीएफ की बात करें, इंडेक्स की बात करें, वो तो उनको जोर जबरदस्ती से माल बेचना ही पड़ता है, तो वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है। देन नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाँ, ये तो मैंने कल के दिन भी वैसे कवर किया था कि सर ये लोअर सर्किट की अगर हम लोग बात करें लगातार चलती ही जा रहा है, ये डी एंड कब होगा। मैं इसको एक्चुअल में कल के दिन भी इस सवाल का जवाब जेन्युइनली दे चुका था दोस्तों। ये टाइमिंग किसी को भी पता यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, कि कहाँ तक गिरेगा करके। अभी सामने वाला जब तक यहाँ पे उसको माल बेचना ही है, ठीक है, एंड अगर उसका माल अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो वो बेचते ही रहेगा। तो इसका एग्जैक्टली टाइमिंग कितने दिनों तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। जब तक उसके पास माल है कि उसको वो नहीं रखना है तो उसकी बिकवाली यहाँ पे करते रहेंगे। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर बुक भी अगर आप एक रफली चेक करते हो, ऊपर ऊपर से देखते हो, तो आज के दिन भी आप देख सकते हो जो लोएस्ट प्राइस था उसी को यहाँ पे ऑफर किया जा रहा था। एंड क्वांटिटी देखिए बिकवाली के हिसाब से
5,08,467 क्वांटिटीज सेलिंग साइड पे खड़े थे और बाइंग साइड पे देखिए कोई भी नहीं। तो ये लाइन हम लोग को बहुत लंबी चौड़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी जिस वक्त अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 5,08,467 से ज़्यादा यहाँ पे लोग खरीदने के लिए क्वांटिटी के लिए आ जाएंगे, उस दिन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो यही चीज़ होती है, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ये कब तक माल बेचते रहेंगे ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ा क्वांटिटी उनके पास यहाँ पे रहेगा, तो ये सिलसिला जारी रहते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट एग्जैक्टली डेट कब रहेगी ये किसी को पता नहीं है। एंड देखिए रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, रिलायंस की बात करें, मुकेश अंबानी जी की बात करें, बहुत पावरफुल व्यक्ति है। अगर कल वो चाहे तो एक कॉल लगाकर बोल सकते कि भाई बहुत हो गया, ये 224 तक आ गया, 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, खरीद लो करके। तो अगर ज़बरदस्त ऑर्डर अगर ऐसा उन्होंने कुछ कर लिया, कॉन्टेक्ट लेते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये स्टॉक आपको अपर सर्किट में भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग वाली फाइटिंग यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। बट एग्जैक्टली डेट क्या है ये किसी को पता नहीं। हाँ, इसका अनुमान की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम जो सवाल आप यहाँ पे पूछ रहे हैं उनके जवाब में कल के वीडियो में ही दे चुका हूँ कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि रिलायंस का जो एग्जैक्ट प्राइस डिस्कवरी है, ठीक है, वो बताया जा रहा था 160 180 के आसपास होना चाहिए था करके। बट हुआ कितना, 261.85। तो बोला जा रहा है 160 180 के आसपास, मतलब 180 एग्जैक्टली नहीं, उसी के पहले हम लोग को सेटल डाउन हो जाए करके ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है कि कहाँ तक ये चीज़ें यहाँ पे चलती है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, तो हर किसी को पता ही है 28 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडेक्स से निकालने की बात हो रही है, बट यस ये वापस ये सर्किट जब तक स्ट्रेच आउट होते रहेगा ना दोस्तों, ये चीज़ें पोस्टपोन यूजुअली होती हुई देखने को मिल जाती है। तो इससे रिलेटेड भी अपडेट हम लोग को थोड़ा बहुत फोकस में रखना पड़ेगा। एंड देन 28 के आपको पता ही है एजीएम भी देखने को मिल ही जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई चमत्कारी अगर बातें अंबानी की ओर से अगर हम लोगों को देखने को मिल जाती है तो डेफिनेटली चीज़ें यू टर्न भी यहाँ पे ले सकती है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ के चलते कोई आपने बाइंग सेलिंग का डिसीजन नहीं बनाना होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ठीक है, ट्रेडिंग एक अलग एक्टिविटी होती है, यहाँ पे ट्रेडिंग भी क्या होगी, ठीक है। सो हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ट्रेड सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। अगर आपको खरीदना है बेचना है तो पूरा का पूरा क्वांटिटी यहाँ पे उठाना पड़ेगा, पूरा पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, कोई यहाँ पे मार्जिन आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो फंडामेंटल्स के हिसाब से सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 28 तारीख को वो कुछ भी बोले, अभी कुछ भी बोले, तो फंडामेंटल्स तो कुछ ज़्यादा चेंज होने वाले हैं नहीं। कंपनी का बिजनेस तो हर किसी को पता है कि जस्ट अभी एकदम शुरुआती मोड पे ही है। इंश्योरेंस के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, ब्लैक रॉक के साथ EMC में उतरने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑन पेपर देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सिर्फ इनके पास दो एडवांटेज है जो कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था। येस, एक अच्छा खासा पैसा है, नाम भी है रिलायंस जियो, तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। एंड सेकंड, येस, बहुत सॉलिड मैनेजमेंट की टीम। ये दो चीज़ें ऐसी है जिसके चलते बहुत सारे लोग इस कंपनी को लंबी अवधि के लिए यहाँ पे रखने की कोशिश भी यहाँ पे कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आखिरी सवाल को कवर करना यहाँ पे चाहेंगे, जो भी कल के दिन भी इसी को यहाँ पे पूछा गया था कि हम लोग आगे क्या करें करके। तो देखिए, किसी ने ये भी एक अच्छी सवाल मतलब बात यहाँ पे कमेंट सेक्शन में की थी, सर मुझे लगता है कि NBFC सेगमेंट में अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तीसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। ये नंबर 1 जो बजाज फाइनेंस है ना, उसको पे प्योरेशान यहाँ पे कर सकता है, ये नंबर 1 भी बन सकता है। तो अगर आपका ये ख्याल है, जिन्होंने भी ये सवाल यहाँ पे मतलब कमेंट सेक्शन में ये बातें यहाँ पे बोली थी, तो ऑब्वियसली सर आपके सवाल में ही जवाब है। अगर आप ये कहते हो कि आपका मानना ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC का नंबर 1 प्लेयर बन सकता है, अगर आपका मानना है, कोई इसमें गलत बात नहीं, हर किसी के अपने अपने एनालिसिस, ठीक है। ये तो वक्त बताएगा कि सही जाते हैं या फिर गलत जाते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर मुझे बस एक ही बात बता दीजिए कि क्या ये सारी चीज़ें क्या एक दिन में हो जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। एक हफ्ते में बिल्कुल नहीं, एक महीने में, एक साल बिल्कुल भी नहीं। ये कोई रातों रात नहीं होने वाला है। तो फिर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत क्लियर है कि क्या हम लोग होल्ड करें। अगर आप ये मानते हो कि इतनी बड़ी ये कंपनी बनेगी तो फिर आपने होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी रातों रात एक दिन में तो बड़ी कंपनी नहीं बनेगी। बजाज फाइनेंस भी आज ये नंबर 1 पोजीशन पे है, थोड़ी ना शुरुआत से ही नंबर 1 बन गया। टाइम लगा बिजनेस बड़ा करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। कितने साल तक बजाज फाइनेंस भी नहीं चल रहा था। तो अगर आप ये सोचते हो कि ये कंपनी इतनी बड़ी यहाँ पे बनेगी, इन कंपनीज को टक्कर देके ऊपर जाएगी, तो फिर आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो अभी शुरुआत हुआ है, 2-3 दिन तो ये तो बस ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, कोई स्टॉक जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे सोचना चाहिए। और ये मैंने कल के दिन भी ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी कवर करके यहाँ पे बताई थी कि शेयर प्राइस गिर रहा है, कि 100 आ जाएगा कि 150 आ जाएगा, इसलिए मैं एग्जिट कर लूँ, ठीक है। या फिर ये स्टॉक अगर यहीं से 300-400 जाएगा तो फिर मैं खरीद लूँ, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात सही नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट देखा जाता है कि कंपनी में पोटेंशियल कितना है, काबिलियत कितनी है, उस हिसाब से दाव लगाया जाता है। प्राइस तो ऊपर नीचे यहाँ पे चलता रहेगा,
ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। मेरे हिसाब से बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को मेरा साइड यहाँ पे बोल चुका हूँ। मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कोई शेयर अभी मार्केट से नहीं खरीदा है। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री मेरे पास जो था उसके चलते जो फ्री में शेयर्स मुझे यहाँ पे मिले हैं वो मेरे अकाउंट में मैं यहाँ पे पड़े रहेंगे। क्या आप सर यहाँ पे बेचने वाला हूँ? मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, लंबी अवधि के लिए मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। इतना मतलब क्या ही करने का है, रहने दीजिए, देख लेते हैं आगे परफॉर्मेंस क्या है। एंड अगर मुझे फ्रेश बाइंग अगर करनी होगी तो मैं तो परफॉर्मेंस देख के ही जाना पसंद करूंगा। ठीक है, नाम बहुत बड़ा है इसलिए जाना ये कोई सेंसिबल बात नहीं होती। इसीलिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। कौन सा वाला आपको याद होगा? हाल ही में ही बनाया था, यस, टाटा ग्रुप वाला, कि सिर्फ नाम टाटा देखकर भी कितने सारे लोग टाटा के कितने सारे शेयर्स में ऐसे ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि अरे शेयर्स पैसा बना के देगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। हमें परफॉर्मेंस देखना है उनका। आप धंधा अच्छा करो, दैट्स इट, हम लोग पैसा डालने के लिए रेडी है। ठीक है, ये मेन मंत्र आप लोगों का होना चाहिए। सिर्फ नाम में जियो लिखा हुआ है इसलिए अच्छा करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, टीम अच्छी है, प्लानिंग अगर हम लोग ऑन पेपर देखा गया वो भी अच्छी है। परफॉर्मेंस देखना ऑटोमेटिकली, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते क्यों है? यही बताने के लिए कंपनी परफॉर्मेंस क्या कर रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, मार्केट शेयर गेन करती जा रही है, तो फिर विचार हम लोग जरूर करेंगे। और हम ही क्यों करेंगे, म्यूचुअल फंड वाले भी घुस जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सोचना होता है। प्राइस 100 हो गया, 150 हो गया तो खराब हो गया, 200 हो गया तो अच्छा हो गया, ये बातें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई सेंसिबल बातें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सवाल के जवाब थे वो भी मैंने अगेन देने की कोशिश की। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन भी यहाँ पे क्या होता है, परसों के दिन भी यहाँ पे क्या होता है करके। ठीक है, ये तो बात हमारे हाथ में तो नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ आप लोगों